तूफान के पहले लगता था कि सारा बाग अपना है। तूफान के पहले लगता था कि सारा बाग अपना है और तूफान के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हक सिर्फ हवाओं का था। कुछ ऐसा ही हुआ है बीपीएससी के द्वारा टीचर वैकेंसी में। बीपीएससी के द्वारा टीचर वैकेंसी में छात्रों के साथ अच्छा हुआ या बुरा, इस पर विश्लेषण करना अति आवश्यक है। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, डिजिटल बोर्ड पे बहुत सारे शिक्षकों का आपने विश्लेषण देखा होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या जो 1 to 5 के शिक्षक के लिए प्रश्न का प्रारूप था वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र को निर्धारित स्तर से ऊपर बताना सही है गलत। जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है वो कहा कि जो स्तर हमको बताया गया था परीक्षा एग्जाम पैटर्न, ऐसे तो बीपीएससी ने कोई एक सिलेबस तो जारी किया नहीं था, फिर भी उन्होंने जैसा कहा था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स जो हैं उनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा डीपली होगा, लेकिन इतना डीपली होगा इसका अनुमान नहीं था। यानी परीक्षार्थियों ने कहा कि जिस स्तर बताया गया था उस स्तर से ऊपर का प्रश्न था, यानी ऑफिसर्स लेवल का प्रश्न। नेक्स्ट है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का अत्यधिक कठिन लगने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण ऐसा भी नहीं है। अगर बीपीएससी ने एग्जाम लिया, जब सबको पता है कि बीपीएससी एग्जाम लेगा तो प्रश्नों में कठिनाई होगी, तो फिर बच्चों ने क्यों कहा कि अत्यधिक कठिन है? इसके पीछे क्या कारण है? सबके पीछे गहरा मंथन की जरूरत है। इसको हम देखेंगे कि क्या कक्षा 1 to 5 यानी 1 से 5 के शिक्षक पद है तो प्रश्न पत्र का प्रारूप ऐसा होना चाहिए या नहीं। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है और बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं मैं, ज्ञानी बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपने विचारों को दे सकते हैं। सभी लोग अपने विचारों को दे सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। तो हम अपने जो अगर विचार देते हैं तो हमारे विचार क्या है कि 1 to 5 के शिक्षक हेतु जो प्रश्न पत्र का जो लेवल था वो अत्यधिक हाई था, इतना नहीं होना चाहिए था। अगर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के शिक्षक के लिए आप प्रश्न पत्र का प्रारूप को हाई करते हैं तो चलेगा, क्योंकि वहाँ जो बच्चे होते हैं वो समझदार हो जाते हैं, बच्चों की मानसिक क्षमता विकसित हो गई रहती है। लेकिन 1 to 5 के बच्चे अभी तो भाषा तक नहीं सीखे होते हैं। उनके लिए ऐसे शिक्षक होने चाहिए, उनके लिए शिक्षक के अंदर अब आइंस्टीन जैसा ज्ञान है कि नहीं है, रामानुजन जैसा मैथमेटिशियन है कि नहीं है, आर्यभट्ट जैसा खगोलविद है कि नहीं है, इसकी क्या जरूरत? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए शिक्षक होने चाहिए कैसा? तो जिनकी मानसिक क्षमता ज्यादा हो। दूसरा होना चाहिए कि बच्चे कैसे अच्छे से समझ सके, ये उनके अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चों को समझा सके। इस तरह के शिक्षक होने चाहिए। यानी बीपीएससी ने ऑफिसर लेवल का जो प्रश्न पूछा, तो अब इससे भविष्य में परेशानियां क्या होंगी ये देखेंगे। तो भविष्य में परेशानियां ये होंगी कि जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने का मेन ध्येय है उससे हम हट जाएंगे। यानी अब बच्चे जो है कि केवल अगर किसी को शिक्षक बनना होगा, किसी ने डीएलएड में एडमिशन भी लिया तो डीएलएड को उतना ही पढ़ेगा कि उसे पास मार्क्स आ जाए, वो पासिंग मार्क्स तक ही पढ़ेगा, यानी वो पास कर जाए, उसके बाद से पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा डीएलएड को, यानी उसको पासिंग मार्क्स आ गया। उस समय से केवल ऑफिसर्स अकेडमी ज्वाइन कर लेगा, जहां ऑफिसर की तैयारी होती है, किसी विशेष कोचिंग के नाम ले रहे हैं, क्योंकि इस समय बीपीएससी एग्जाम ने सभी कोचिंग वालों को सिखा दिया कि आपका पढ़ाने का लेवल अभी भी हमारा लेवल से बहुत कम है। आप भले जाके धूरा उड़ाने का बोर्ड पर कहते धूरा एग्जाम उड़ा देंगे, इतने प्रश्न रट लो यही से एग्जाम में आएंगे, ये दावा ठोका गया। ये भी तो मेन कारण था ना बच्चों के पीछे होने का। हमने 500 प्रश्न दे दिया, 5,000 दे दिए, 4,000 दे दिए, इतना ही रटो, इतना ही से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ये भी एक मेन रीजन है। इतने ना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इतने ना स्टार्ट हो गए बीपीएससी एग्जाम के समय, जैसे लग रहा था इलेक्शन आते समय
पार्टियों की भरमार हो जाती है, वैसे बीपीएससी एग्जाम के समय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का भरमार हो गया। और रिजल्ट किसी ने क्या दिया, किसी का पढ़ा हुआ 5 नंबर का आया, किसी का 10 नंबर आया, खूब आया तो 20 नंबर का आया। और हम लोग फिर एग्जाम पर जब एग्जाम का सिलेबस, जब एग्जाम का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं, जा रहे हैं गूगल लेकर, गूगल को कोने में लेकर सर्च मार रहे हैं और फिर उसका आंसर बता रहे हैं। तो आपने पढ़ाया क्या, बच्चों को पढ़ाया क्या? ठगा ना आप लोगों ने। बच्चे भी आंख मूंद के विश्वास कर लिए थे ये यहीं से आएगा, अपना कुछ भी नहीं पढ़ाया इसका मतलब। यानी अब जब उसका शिक्षक, उस कोचिंग का शिक्षक जिसने बीपीएससी की तैयारी करवाया है, वो कोने में जाकर के सर्च मारता है ऑनलाइन, गूगल वहां पर सर्च मार करके, अब तब क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें आंसर दे रहा है। उसने पढ़ाया क्या, ये भी एक कारण है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न का पत्र का प्रारूप जो होना चाहिए था, वो अगर 1 to 5 के शिक्षकों का हो तो उसमें होना चाहिए शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी, शिक्षा शास्त्र जरूर होनी चाहिए। यानी 1 to 5 के बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाता है। अगर 1 to 5 के बच्चों को जाकर देते a + b का होल स्क्वायर, चल करो, नहीं करेगा, चल जल्दी जल्दी कर, क्या नहीं करेगा, बहुत मार मानेंगे। अरे तो वो तो जो ऑफिसर की तैयारी कर गया है, वो तो इसी को ना पढ़ा है अच्छे से, और इससे हाई लेवल की उसको लो लेवल लग रहा है। क्यों लग रहा है कि जब बीपीएससी के हाथ में पेपर सेट करना है तो उसमें जो अधिकारी हैं उन्होंने कभी लो लेवल का पेपर सेट किया ही नहीं। जब लो लेवल का पेपर सेट नहीं किया तो हमारे एग्जाम का पेपर जो है लो लेवल का सेट क्यों करेंगे, हाई लेवल का होगा। इसमें बीपीएससी कोई गलती नहीं है, उसने जैसा था वैसे सेट किया। 1 to 5 के लिए एग्जाम तो बिहार बोर्ड को ही लेना चाहिए था, और अपने स्तर के सवाल देता, डीएलएड के स्तर के सवाल रहता। पहले जो शिक्षक का मानसिक क्षमता का विश्लेषण करना चाहिए था, पेडागोगी का प्रश्न होना चाहिए था, और मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षक का क्या विचारधारा है इसको भी देखना चाहिए था, साइकोलॉजी से प्रश्न होना चाहिए था, और सामान्य सामान्य मैथ होना चाहिए था, सामान्य साइंस, मतलब जनरल जनरल मतलब एकदम लोक लेवल का जनरल होना चाहिए था। क्योंकि 1 to 5 के शिक्षक के लिए बहुत अत्यधिक समुद्र जैसा ज्ञान हो, इससे वो मायने नहीं रखता वो बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा सकता। ABCD रट के कोई पढ़ा देगा ना, 1 to 100 पढ़ाना है, भाषा का ज्ञान देना है, हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं किया गया, यानी प्रश्न पत्र का जो प्रारूप था 1 to 5 के लिए वो गलत था। भले ही 20 लोग चिल्ला रहे हैं कि इस बार बीपीएससी ने बहुत अच्छा किया, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या खुश हैं, खा खुश हैं, क्या खुश हैं। जन्मते ही बच्चा आईएएस बन रहा है और बीपीएससी अधिकारी, क्या बहुत खुश हैं? नहीं, इसके भविष्य में हानियां होंगी। क्या हानियां होंगी कि बच्चे जो है उनको, जो बच्चे जाएंगे ऑफिसर की तैयारी करके जाएंगे ना, वो एबीसीडी पढ़ाना उनको अच्छा नहीं लगेगा, 1 to पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को बैठकर पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा, तो बच्चों का विकास होगा ही नहीं, कोई विकास नहीं होगा। इसकी हानियां देखने को मिलेंगी भविष्य में अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अगला कि परीक्षार्थियों ने बताया था कि प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो निर्धारित स्तर से ऊपर का है। सही बात, निर्धारित स्तर से ऊपर का था। 1 to 5 के शिक्षक ऐसा कभी विचार भी नहीं किया था कि वो पेपर का प्रारूप ऐसा होगा। अगला, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का अत्यधिक कठिन लगने के पीछे के महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण कि हमसे कहा जाए, ध्यान समझेंगे, हमसे कहा जाए कि आप 5 किलो वजन उठाने की क्षमता अपने में विकसित कर लीजिए, हम आपको 5 किलो वजन कल उठाने के लिए देने वाले हैं। हमने अपनी क्षमता विकसित कर लिया, लेकिन जब वजन दिया गया तो 50 केजी के दे दिया गया, उठाइए, नहीं उठेगा, उठेगा नहीं उठेगा। यही एकदम से यही काम हुआ विद्यार्थियों। पहला। दूसरा रीजन क्या है कि जो इतने, माने क्या कहते हैं, जब खेत में बिया डालते हैं ना, चारों तरफ छितरा आ जाता है, मतलब
बीज आता है, बीज बिखर जाता है अपने से। चारों तरफ बरसात के दिनों में इधर उधर जहां तहां पेड़ नहीं जम जाते हैं, वैसे ऑनलाइन क्लास वाले जम गए थे चारों तरफ, जिसका नाम नहीं सुना गया कभी, वो भी बीपीएससी की तैयारी कराने लगा। दो कारण है। पहला कि क्षमता से अधिक का प्रश्न आ गया, जितना बताया कि उससे ज्यादा कराया। दूसरा, ये कोचिंग संस्थान जो इतने भी ऑनलाइन हुए थे ना नए नए, वो सब और भी मेन रीजन है। इसमें क्या हुआ, बच्चों को क्या लगा, अति महत्व बहुत ज्यादा भारी लगने लगा। ये सभी कारण हैं, तो कारण हो गया, और इसमें बच्चा जो है पीसेगा। आज परीक्षार्थी पीछे हैं, कल 1 to 5 के बच्चों का भविष्य खराब होगा ऐसे पेपर अगर आता रहा तो। मैं जो कह रहा हूं उस बात को किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला नहीं कहा, हम इसका दुष्परिणाम दिखा रहे हैं, दूरगामी परिणाम दिखा रहे हैं। इसका दूरगामी परिणाम यही होगा कि 1 to 5 के बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से खराब होगा। सब लेवल को एक साथ नहीं मापना चाहिए। अब 1 to 5 एग्जाम बीपीएससी को नहीं लेना चाहिए। अब बहुत बड़ा न ज्ञाता हूँ, न विद्वान हूँ, न महान हूँ, मेरे कुछ विचार थे, मैंने सोचा जे इस विचार को आप लोग समक्ष प्रस्तुत कर दूं, इसलिए मैंने प्रस्तुत कर दिया। और ऐसा हो सकता है भविष्य में देखा जाए, अभी से भी इसमें सुधार किया जाता है, इसके बाद से भी तो 1 to 5 के बच्चों का भविष्य सुधर, हमको अपना चिंता नहीं हुई। चिंता तो ये है ना, हमारा भविष्य बनेगा या खराब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब नहीं। मतलब है आगामी हमारे राज्य का, हमारे देश का भविष्य जो खराब होगा उससे मतलब है। एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक को बच्चों के भविष्य की चिंता ज्यादा होती है। तो चिंता तो यहाँ है आगामी बच्चों का भविष्य खराब होगा। बात है कि प्रश्न पत्र को देखकर ही तो किडनी में हार्ट अटैक आ गया। किडनी में हार्ट अटैक आ गया, क्यों आ गया? किडनी में हार्ट अटैक करता है? नहीं ना करता है। कभी करता है? नहीं ना करता है। नहीं करता है। प्रश्न पत्र का प्रारूप ही ऐसा था, ये सोचा नहीं था। जैसा हमने सोचा नहीं था वैसा प्रश्न पत्र आ गया। तो ये भी तो काम नहीं होता है ना, हार्ट अटैक किडनी में नहीं आता है, किडनी में हार्ट अटैक आ गया। आधा क्वेश्चन सॉल्व करते करते कलेजा भी आधा बाहर आ गया। फिर इसको कैसे ठोक कर अंदर किया, जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, तो चला गया। क्या जी इस बार तो चले गए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके बाद नहीं जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इस तरह का प्रश्न पत्र है तो बाहर आ जाएंगे। हम नहीं चिंता मत करो, इसके बाद से ऑफिसर की तैयारी करेंगे हम। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफिसर का हम तैयारी करेंगे, और थर्ड क्लास का जॉब करेंगे, फोर्थ क्लास का पेमेंट लेंगे। चिंता मत करो। बेचारा अंदर चला गया, बेचारा अंदर चला गया। ये हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, विश्लेषण के महत्वपूर्ण बिंदु थे जो अभी एग्जाम हुआ था। अगर किसी को बुरा भी लगा होगा तो दिल पर नहीं लेगा, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हम व्यक्त करना चाहते हैं, आपको व्यक्त कर दिए। हाँ, लेकिन मैं इतना गुजारिश जरूर करूंगा सरकार से कि मेरी इन बातों पर विचार करें कि 1 to 5 के परीक्षार्थियों के लिए ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बनाए, उसमें 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने से संबंधित विचार करके ही प्रश्न पत्र का प्रारूप बनाया जाए, ये मैं गुजारिश करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ अभी तक मुझे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।